वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास का टॉपिक है वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो हम चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 मेथड्स किए थे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के। ठीक है, आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले देखो गुडविल है क्या। गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है विच हेल्प द बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट इन फ्यूचर। जितनी ज़्यादा अच्छी गुडविल होगी उतनी ही ज़्यादा सेल्स होगी बिजनेस में, उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी होगी। और ये जो गुडविल जनरेट होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और ये गुडविल हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अपने एफर्ट्स की वजह से होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी नया पार्टनर होगा उसको फ्यूचर में हर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, और प्रॉफिट अर्निंग जो हमारी इंक्रीज हुई है वो गुडविल की हेल्प से इंक्रीज हुई है। इसका मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दे विल शेयर सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स द एडमिटेड पार्टनर। अगर हमारे दो पार्टनर्स हैं ए बी, सी को हम एडमिट कर रहे हैं, तो सी को जो भी हम शेयर दे रहे हैं वो ए या बी या दोनों ए बी सेक्रीफाइस उतना ही शेयर करेंगे, तभी हम सी को शेयर दे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्योंकि सी फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेगा जो हमारा इंक्रीज हुआ है गुडविल की हेल्प से, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ गिफ्ट के रूप में देना चाहेगा, कंपनसेशन करना चाहेगा, कंपनसेट करेगा। और कंपनसेट करने के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल या हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आएगा। जो भी ये नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब देखो गुडविल की हमारे क्या क्या ट्रीटमेंट है, किस किस तरह से गुडविल लेके आ सकता है कोई भी पार्टनर, वो हम आगे कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर देयर आर 6 केसेस। 6 तरीके से गुडविल की ट्रीटमेंट होती है, 6 वेज। आज के क्लास में हम इसके सारे वेज मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग द गुडविल कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड मेरा क्या है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अब इसका मतलब क्या है प्राइवेटली, मतलब जो न्यू एडमिटेड पार्टनर है वो पुराने पार्टनर्स को आउट ऑफ द बिजनेस से बाहर ही कुछ अमाउंट पे कर देता है। तो जब वो देखो बिजनेस से बाहर पे कर रहा है, यानी कि बिजनेस के अकाउंट्स की बुक्स में वो पैसा शो ही नहीं कर रहे, तो जब हम पैसा शो ही नहीं कर रहे तो इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं होगी। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखो क्या है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल और अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल brought in cash or by bank and retained in business। देखो भाई यहां पर बार बार प्रीमियम फॉर गुडविल का बोल रही हूं, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो कैपिटल तो लेके आ ही रहा है। ठीक है, तो इसकी देखो एंट्री क्या क्या हो जाएगी, जब वो गुडविल को भी लेके आ रहा है और उसको बिजनेस में रख रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट कैपिटल का लेके आया वो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो सेकेंड एंट्री में क्या करूंगी, गुडविल लेके आ रिटेन इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में वो पैसा रखा हुआ है, तो सेकेंड एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखो यहां पर मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है देन वी विल अज्यूम दैट दे आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता था, कैपिटल अकाउंट।
क्लियर। इसके बाद हमारा केस 3 है। केस 3, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर wholly or a part of it. When premium for goodwill brought in cash and withdrawn by sacrificing partners whole amount or a part of it. अब देखो सबसे पहले वो ब्रॉट इन, लाने की एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, being amount brought in cash. Second entry, we will distribute premium for goodwill between sacrificing partners. तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Being premium for goodwill distributed among sacrificing partners in their sacrificing ratio. अब देखो जब भी मैं sacrificing partners बोल रही हूँ, इसका मतलब हमें sacrificing ratio निकालनी होगी, और वो हमने मेथड डिस्कस किया था। क्या मेथड था मेरा sacrificing ratio का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके बाद देखो थर्ड एंट्री क्या है मेरी, यहां पर मैंने बोला विड्रॉन। अब विड्रॉ की एंट्री करेंगे, पूरा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं या उसका हाफ अमाउंट या कुछ अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इसमें जितना अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे वो अमाउंट हम लिख देंगे। इसके बाद केस नंबर 4, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। ब्रॉट इन काइंड का मतलब क्या है कि वो कैश नहीं लेके आया, कुछ भी एसेट्स लेके आ गया उसके बदले में। तो इसमें एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट एंट्री वो एसेट्स लेके आया, सन्ड्री एसेट्स डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, being assets brought in for cash and premium for goodwill. Second entry, premium for goodwill account debited to sacrificing partners capital account, being amount distributed among sacrificing partners in their sacrificing ratio. इसके बाद अगर वो इस अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉइंग की एंट्री कर देंगे, अगर रिटेन्ड इन द बिजनेस है तो यहीं तक एंट्री छोड़ देंगे। अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं ऑप्शनल है तो विड्रॉ की एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। केस 4 क्लियर। केस नंबर 5, व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो ए पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, मतलब पूरा वो प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा कैश में नहीं लेके आ रहा, उसका एक पार्ट लेके आ रहा। फॉर एग्जांपल प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना था 1 लाख और वो सिर्फ 40,000 लेके आ रहा है, तो पार्ट ऑफ गुडविल हो गया। ठीक है, इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री देखो क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना कैपिटल के लिए दिया उसने,
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो उसको लानी थी 1 लाख गुडविल और लेके वो सिर्फ आया 40,000। बाकी का 60,000 मैं क्या करूंगी, देखो बाकी का 60,000 मैं उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दूंगी। अब इस केस में हम ये मानेंगे कि उसकी कैपिटल फिक्स कैपिटल है, अदरवाइज अगर फिक्स नहीं होती तो वो यहाँ पर ही कैपिटल का अमाउंट कम कर सकता था। कैपिटल यहाँ पे फिक्स है तभी तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कम रहा, तो इसमें हम करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। सेकेंड एंट्री मेरी देखो क्या हो जाएगी, अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद सेम वही है, अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू कैश हो जाएगा, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो यहीं तक करेंगे, इसका मतलब है रिटेन इन द बिजनेस। केस 5 हो गया। केस 6, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी देखो केस 5 में तो वो अ पार्ट ऑफ प्रीमियम लेके आया था, कुछ तो लेके आ गया था। अब इसमें डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। केस 6, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, लेके ही नहीं आया, कैपिटल तो लाया ही होगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, तो जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था कि उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया था, सेम वही हम करेंगे। अब न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Being premium for goodwill distributed among sacrificing partners in their sacrificing ratio। थर्ड केस, अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ की एंट्री कर देंगे, अदरवाइज यहीं तक छोड़ देंगे। ये हमारे सारे केसेस हो गए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। अब इनके बिहाफ पर हम बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 5.94, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में हमें ए बी दो पार्टनर्स गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 ओल्ड रेशो। C is admitted for 3/7 share. New profit sharing ratio will be 2:3. C bring 2 lakh as capital and 1,50,000 as premium for goodwill. Half of the premium for goodwill is withdrawn by sacrificing partners. आधा विड्रॉ कर लिया। हमें क्या क्या करना है इसके अंदर, we have to calculate sacrificing ratio and we have to pass journal entries. अब देखो सबसे पहले मैं sacrificing ratio कैलकुलेट कर रही हूँ यहीं पर। ओल्ड रेशो मेरी कितनी है, 3/5, 2/5। न्यू रेशो 2/7, 2/7, 3/7। ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू। 3/5 माइनस 2/7, एलसीएम 35, 21 माइनस 10, 11/35। बी का कैलकुलेट कर रहे हैं, 2/5 माइनस 2/7, एलसीएम इज 35, 14 माइनस 10, 4/35। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो मेरी आ गई 11:4। क्लियर। अब फर्स्ट आंसर मेरा आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशो का 11:4। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्री देखो कैसे हम करेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री, डेट, particulars, LF डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। डेट गिवन नहीं है तो मैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 कर दूंगी। फर्स्ट एंट्री कैश लेके आ रहा है वो, तो एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 3,50,000 टोटल आ गया, 2 लाख फॉर कैपिटल, 1,50,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री मैंने कर दी, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री देखो मेरी क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड
टू एज कैपिटल अकाउंट, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, 15 आ गया ये, तो ए का शेयर देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ, 1,50,000 इंटू 11/15, 11:4 रेशो थी तो 11/15, 1,10,000 और नेक्स्ट आ गया 40,000। Being premium for goodwill distributed between sacrificing partners in their sacrificing ratio। अब इसमें बोला है कि हाफ ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, दोनों का हाफ ऑफ विड्रॉ कर देंगे। तो एंट्री मेरी थर्ड हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब हाफ देखो इसका कितना हो गया, 55,000, दूसरा 20,000, टोटल 75,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये हमारा कौन सा केस हो गया था, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन हो गए इसमें। अगर मैं ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती तो मेरा सेकंड केस हो गया था रिटेन इन द बिजनेस। फर्स्ट केस तो हमारा था व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, उसकी तो एंट्री होनी ही नहीं थी। सेकंड केस मेरा यहां तक था रिटेन इन द बिजनेस, और थर्ड केस में था व्हेन दे विड्रॉ द अमाउंट। तो सेकंड और थर्ड केस के बिहाफ पर हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्लियर। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम बैक एक्सरसाइज, सेम पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स गिवन है, राम और मोहन, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सोहन एडमिट हुआ 1 अप्रैल को फॉर 1/4 शेयर। सोहन कुछ अमाउंट कैश नहीं लेके आया, इन काइंड वाला क्वेश्चन है ये, केस नंबर 4 हम कर रहे हैं। एसेट स्टॉक लिखे है 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹6 लाख, वैल्यूड गुडविल। हमें करना क्या है, इसमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। दो केसेस हैं। नंबर 1 केस, व्हेन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ देयर अमाउंट इन कैश। सेकंड केस, व्हेन हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब देखो, मैंने जब भी गुडविल का क्वेश्चन करना है तो मुझे सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एग्रीगेट अमाउंट में से न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है तो उनकी ओल्ड रेशो जो है दैट विल बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब मैं इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करूंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि यू हैव टू शो सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसकी मैं सीधी जनरल एंट्रीज पास कर रही हूँ। फर्स्ट एंट्री, स्टॉक डेबिटेड, डेटर्स डेबिटेड, लैंड डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो, गुडविल वैल्यूड थी 6 लाख, सोहन का जो शेयर है 1/4 है, तो सोहन कितना लेके आएगा, 1,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल मेरा बन गया 1,50,000। अब मैं इसका टोटल करूंगी और जो रिमेनिंग बचेगा वो हम इसकी कैपिटल लगा देंगे। अब देखो, स्टॉक है मेरे पास 60,000 का, डेटर्स 80,000, लैंड 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। तो मेरा ये कितना हो गया, 2,80,000 हो गया। 2,80,000 में से 150 तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, 1,30,000 कैपिटल आ गई इसके। बीइंग डिफरेंट एसेट्स ब्रॉट इन द बिजनेस। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1,50,000 इंटू 3/5, 90,000, 60,000। Being premium for goodwill distributed between sacrificing partners in their sacrificing ratio। अब थर्ड केस में देखो, फर्स्ट
तो एंट्री थी डू नॉट विड्रॉ एनी अमाउंट, तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो था वो यहां तक हो गया। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है दे विड्रॉ हाफ ऑफ द शेयर। अब मैं सेकंड पार्ट का कर रही हूँ। सेकंड पार्ट में ये दोनों एंट्रीज भी होंगी प्लस ये थर्ड एंट्री भी हो जाएगी। हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। 45,000 हाफ लिया है, 30,000 और 75,000 या टोटल आ गया। बीइंग हाफ ऑफ द अमाउंट विदड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब इसके बाद हम एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में है, मतलब वो परचेज गुडविल रही होगी, तो उसको सबसे पहले हम राइट ऑफ करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में। तो उसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। गुडविल वैसे भी एसेट साइड पे होती है, तो वो इस बार डेबिट बैलेंस था तो अब हमें क्रेडिट करना है, तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिमेनिंग केसेस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और हिडन गुडविल भी करेंगे।